नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम इस वक्त मौजूद हैं नौतनवा विधानसभा के कुंवर आवास पर और हमारे साथ मौजूद हैं नौतनवा के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे, कुछ ज्वलंत मुद्दों पे बात करेंगे नौतनवा विधानसभा पे। तो सबसे पहले ज्यादा ना बोलते हुए सवालात पे आते हैं। मुन्ना सिंह जी, स्वागत है आपका डीबीएस न्यूज में। नमस्कार सभी दर्शकों को। नमस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये बात करेंगे कि आप इस बार नौतनवा विधानसभा में 2022 के लिए विधायक पद की दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आप नौतनवा के विधायक पद के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है? सब प्रमुख मुद्दा हमारा ये है कि हम हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और मेरा एक काम बाकी रह गया है, दो काम, उसको मैं सबसे पहले पूर्ण करूंगा। पहले तो इस नौतनवा सीएससी को, जिसमें हमने अपने पिता की जमीन डोनेट की थी, इसको मैं 100 सैया में बनाने का काम करूंगा, एक चीज। दूसरी चीज, रोहिन नदी और महाव नाले की व्यवस्था, जो दुर्व्यवस्था है, इसको सुदृढ़ के ऊपर है। अच्छा, 2017 विधानसभा चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, तो इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं? कोई प्रमुख कारण नहीं था। उस समय मैं कैंसर का पेशेंट था। मैं 8 महीने से अस्पताल में जूझ रहा था। मेरे अंदर चलने की क्षमता नहीं थी, बोलने की क्षमता नहीं थी। मेरे प्रतिद्वंदियों की घर की औरतें घर में जाती थी, औरतों के पास रोती थी कि मेरे पापा बंद है, मेरे मम्मी बंद है, मेरा भाई भी बंद हो गया, हम लोग अनाथ हो जाएंगे। इसमें भावावेश में औरतों का 70% पाके वो जीत गए चुनाव। और मेरे हारने का क्या कारण रहा? इस पूर्वांचल में मैंने जितना किया, 41 गांव लोहिया किया, 24 गांव जनेश्वर मिश्र से किया। मैं भी विधायक था, सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। मैंने 26 गांव बॉर्डर डेवलपमेंट से सीसी रोडों को बनाने का काम किया था। आप छुट्टीबारी से कप्तानगंज से चलिए नौतनवा तक की ये रोड जो बनी है, आप डीपीआर निकलवा लीजिए। ये सड़क अखिलेश यादव जी के समय में सैंक्शन हुई थी। नौतनवा में 132 का सब स्टेशन नहीं था। नौतनवा में लाइन आती थी फरेंदा, फरेंदा से हरपुर, हरपुर से लक्ष्मीपुर, अड्डा बाजार, तब नौतनवा बाजार आती थी। मैंने 132 का सब स्टेशन बनवाया, संपतिया में जाके देखिए, आईटी स्कूल बनवाया। ये कहने की बातें होती है, जीतने हारने की। मैं पूछता हूँ, तहसील कौन बनवाया? अखिलेश सिंह बनवाए थे। नौतनवा में सीएससी कौन बनवाया? अखिलेश सिंह बनवाए थे। हमने किसी का कब्जा नहीं किया। वो कहते हैं वो लारी साहब का स्कूल कब्जा कर लिए, कहते हैं मैंने स्कूल बनवाया। अरे भाई, आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, हम आपकी बात नहीं कर सकते हैं। आप बहुत बहादुर परिवार के लोग हो। शायद वो कर्म करके मेरी बेटियां गांव में जाए तो पहले घर के लोग, खानदान के लोग न जीने दें। और वो कहते हैं मुन्ना सिंह, ये सब नौटंकीबाज लोग हैं, इनकी बात छोड़िए। मेरा काम रहा है संघर्ष करना, और बाप दादे के नाम पे मैंने राजनीति नहीं की है, और ना अपने भाई साहब के नाम पे राजनीति करता हूँ। जनता की सेवा करता हूँ, तब वोट मांगता हूँ। क्यों लड़कियां रोती हैं? इनके पापा भी लड़ते थे हमसे, इनकी फुआ नहीं रोती थी, इनकी दादी नहीं रोती थी। इन समूह का एक स्वभाव है रोना गाना, नौटंकी करना। ये करें, कब तक नौटंकी करेंगे? हमारा काम है जनता की सेवा करना। हम चुनाव हारते हैं तब भी जनता की सेवा करते हैं। दारू पी के सो नहीं जाते हैं कि नेताजी दारू पी के सोए हुए हैं। अच्छा, 2022 में जो है आने वाली जो विधानसभा 2022 है, इसमें आप अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी क्यों मानते हैं? इसलिए आपको ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पिछले कई सालों से जनता में जा रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात कि आपकी जो आप बचपन से इस जो विधानसभा में रहे हैं, विधानसभा के साथ रहे हैं, जमीनी नेता है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जनता का क्या मूड है? जनता का मूड हमारे साथ है। जनता ने देखा कि हम जैसे 41 गांव लोहिया किए, 24 गांव जनेश्वर मिश्र किए से, 100 गांव में मैंने काम किया। विधायक निधि का मैंने सदुपयोग किया। मैंने अपने बाप के स्कूल में पैसा नहीं दिया। मैंने विधायक निधि से, एक दिन विधायक जी का बयान आ रहा था कि एक विधायक 25 लाख रुपया एक संस्था को दे सकता है। मैं जानता हूँ 25 लाख दे सकता है, लेकिन पहला विधायक हूँ उत्तर प्रदेश का जिसने इस बात को अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री से रखा कि विधायक लोग पैसा निकाल के अपना स्कूल बनाते हैं। तो अखिलेश यादव जी ने कानून बनाया कि अपनी निजी संस्था में विधायक पैसा नहीं दे सकता है। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 9 करोड़ 64 लाख रुपया इनके पिताजी लक्ष्मीपुर नौतनवा इंटर कॉलेज, राजीव गांधी मॉडर्न अकादमी पे निकाल के रखे हुए हैं। 9 करोड़ 64 लाख रुपया। अगर ये बात झूठी हो जाएगी, पूरा विधायक निधि निकाल लीजिए और उसके बाद पर्चा नहीं भरूंगा। नहीं तो ये लारी साहब का स्कूल छोड़ दें और जो मारवाड़ी का घर कब्जा किए हैं उसको छोड़ देना। मैंने विधायक यहाँ बैठा हूं तो विधायक और सांसद की हैसियत से नहीं बैठा हूं।
यहाँ मेरे पिताजी बैठाए थे और उसके बाद हम लोगों ने इसका बैनामा लिया है। हम उनकी तरह नहीं है। अच्छा, अमन मणि जी का कहना है कि जो आप बता रहे हैं 9 करोड़ या कुछ लाख रुपए जो उन्होंने अपने स्कूलों में दान दिया, उनका कहना है कि ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, आंकड़े पूरे झूठे हैं। लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने दान किया है, जो दे सकते हैं। तो इस पे क्या कहते हैं? कहाँ दान किए हैं? कहिए दान ही हमें दादा। आप बताइए, जो आदमी दूसरे का घर कब्जा किया हो, लारी साहब का स्कूल कब्जा किया हो, दान कहाँ किया? 9 करोड़। मैं कहता हूँ यार मेरी बात झूठी है। आप चले जाओ सीडीओ ऑफिस में, आप 20 साल का निकाल ले आओ विधायक निधि, और अगर मेरी बात झूठी होगी तो मैं कह रहा हूँ उनसे कह दीजिए पर्चा न भरे, मैं भी नहीं भरूंगा। आप बात कर लीजिए। विधायक निधि आप हम आपको दे दें, हमारे पास पूरा पत्राचार है विधायक निधि का। ये तो इनकी मां रोने लगी। मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मैंने लोकायुक्त के यहाँ मुकदमा ठोका। इनकी मम्मी नेताजी से रोने लगी। नेताजी मुझको बुला के कहा जाने दो, उसकी औरत रो रही है, जेल में बंद है सब। अच्छा, 2017 से अभी तक जो है योगी जी की सरकार रही है क्षेत्र में, और 2022 में आप खुद के लिए वोट मांगते हैं, तो क्या लगता है कि आप जनता के बीच जाएंगे? ये आपके लिए एक कठिन परीक्षा होगी या फिर आसान होगा? क्या लगता है कि योगी जी ने कुछ बढ़िया काम किया है? 10 में से आप उनको कितना नंबर देंगे? हम तो 1 नंबर भी नहीं देंगे। आप बताइए, योगी जी की सरकार में लड़के मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, आपकी पुलिस फोटो खींच के 2000 रुपए का चालान कर दे रही है। गांव में 2 भाई झगड़ा कर रहे हैं, आपकी पुलिस मार करके 5000 10,000 वसूल ले रही है। आपका लेखपाल ऑनलाइन करना है, आपका लेखपाल कहता है 500 रुपया दीजिए, 2000 रुपया दीजिए। हम किस बात का नंबर दें उनको? कौन सी लोहिया की तरह व्यवस्था, कौन सी जनेश्वर मिश्र की तरह की व्यवस्था? इस कोरोना महामारी में अगर अखिलेश यादव जी की एम्बुलेंस न रहती तो आदमी ढोने की व्यवस्था नहीं थी इनके पास। कहते हैं ऑक्सीजन के अभाव में लोग नहीं मरे। देखिए, योगी जी की बात मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ, योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है, और योगी जी के आशीर्वाद से अभी आप बताइए, मैं विधायक था तो ओम प्रकाश तिवारी जी की जमीन इनकी खाली नहीं कराए थे अखिलेश यादव जी, राजीव गांधी डिग्री कॉलेज के बगल में। आप नौतनवा गई हैं, ये जो मारवाड़ी का घर है, इसको हाईकोर्ट से डीएम एसपी ने नहीं खाली कराया था। योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बताइए, 5 साल से अपने कार्यालय पर योगी जी की फोटो लगाए हैं, और आज योगी जी ओम प्रकाश राजभर के ऊपर सवाल उठता है कि साहब आप मुख्तार अंसारी को प्रश्रय दे रहे हैं। तो योगी जी क्या ये बलात्कारी को प्रश्रय नहीं दे रहे हैं? मैं पूछता हूँ, पिताजी किस काम में हज करने गए थे कि कथा बांचने गए थे? काहे जेल में बंद है भाई, और काहे ये जमानत पे चल रहे हैं? इनका यही चरित्र है। तो योगी जी के तो फोटो 5 साल से लगाए हैं, तो कोई नई बात थोड़ा है। कल भी योगी जी के साथ ये थे, आज भी योगी जी के साथ हैं। अब योगी जी बताओ काहे इनको खिला रहे हैं, हम नहीं बताएंगे। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि आप काफी लंबे समय से लगभग 80 के दशक से जो है आप नौतनवा विधानसभा में राजनीति कर रहे हैं। ये एक जनता में एक चित्र भी है कि मुन्ना सिंह काफी धाकड़ नेता है, पकड़ के जो है अगर कोई गलत काम देखते हैं तो मार देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वो धाकड़ीपन अब गायब हो गया है। विधायक बनने के बाद कहे या फिर कुछ और कारण मानते, क्या कहता है? कहते हैं कोई कारण नहीं मानता हूँ मैं। देखिए, एक बात बता दूं आपसे, यह सही है कि मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे लिखे गए सब जनता के लिए लिखे गए, ठीक है, लेकिन आदमी आप हो चाहे मैं हूं, एक बलात्कार करने वाले से और 376 में बंद होने वाले से, लड़की की हत्या करने वाले से, और मकान कब्जा करने वाले से, स्कूल कब्जा करने वाले से, कटका में जमीन कब्जा करने वाले से, गोंडा में फॉरेस्ट 4 की लैंड कब्जा करने वाले से, जब कोई भी अच्छा आदमी चुनाव हारता है तो उसका हौसला टूटता है। एक चीज, मैं जब भी जेल काटा हूं, मैं ये दिखाते हैं मेरे दुराचारी की लिस्ट, उसमें मैं किसी की बेटिया उठा कर नहीं ले गया, किसी की बेटी को बहला के मारा नहीं ना, और इनका पुराना आचरण है ये सब। ये मेरी क्या बात करेंगे? मैं चुनाव जीवन भर जनता के लिए साथ हूँ, जब से राजनीति कर रहा हूँ। चुनाव हारना अलग की बात है। पानी पिला देता हूँ, इनके अब्बा को पापा को भी पिलाता था, इनको भी पिलाता हूँ। पैसा बांटते हैं ये जो नवाब नफासत की तरह घूम रहे हैं, ये पाप की प्रॉपर्टी बचाने के लिए सब पैसा बांटते हैं। हम पूछते हैं, बसपा में थे तो पैसा देके टिकट लेते थे, आज भी वही काम करेंगे। बड़े अच्छे नेता हो, पैसा क्यों लेते हो भाई? पैसा क्यों बांटते हो? पैसा क्यों देते हो? हम पूछते हैं, हमारे हैसियत ये देखते हैं। मेरे पिताजी को ये कहते हैं डॉक्टर, मेरे पिताजी वेटनरी ऑफ साइंस थे। मेरे पिताजी दरोगा नहीं थे, इनके बाबा तो दरोगा थे। दरोगा लोग क्या करते हैं आप नहीं जानते हैं, तो दरोगा थे तो सटाहा चलाते थे।
वही हमारे भाई सीखे। तो हम बता तो रहे हैं, अगर ये अच्छे आदमी है तो इस पूर्वांचल का बुरा इंसान कौन है, उसको तो मैं जानू। भाई जिस घर में बैठे हैं उसका वो बैनामा दिखा दें, और मैं जिस घर में बैठा हूं मैं बैनामा दिखा दे रहा हूं। और लारी साहब का स्कूल दिखा दे कहां से आ गया, और अपने डिग्री कॉलेज और मॉडर्न अकादमी का कागज दिखा दें कि थारू की जमीन पे कैसे बन गया। अरे इनका एक चरित्र रहा, देखिए, जो किसी भी पौरुषवान और पुरुष के अंदर नहीं होगा, जिसके अंदर भी मर्यादा होगी। इन्होंने बहन जी की भी सरकार बनाई, राम प्रकाश गुप्ता की भी सरकार बनाई, अभी राज्यसभा में विधान परिषद में इन्होंने वोट दिया, भाजपा को खुल्लिम खुल्ला वोट दिया, आप लोग अखबार में पढ़े थे। इन्होंने हमारे नेता मुलायम सिंह जी की सरकार बनवाई थी। तो ये कहीं जान सकते हैं, इनके जाने आने का वो नहीं है, किसी की सरकार बनवा सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि क्या ये शरीफ लोग हैं? अगर ये शरीफ हैं तो अरबों की संपत्ति, अभी आपने टीवी देखी थी, मैंने 2 दिन पहले देखा था, एक लड़का लखनऊ में रो रहा था जोगी जी के दरबार के बाहर कि हमारा 22 बीघा जमीन अमरमणि जी कब्जा किए हुए हैं लखनऊ में। है क्या इनका भाई? सब तो कब्जा किया हुआ है, रजिस्ट्री बैनामा दिखा ना वो। मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सुपुआ बोले बोलबे करे, चलनियो बोले 72 छेद। आज यही नौतनवा है। इस नौतनवा में चलने के लिए अमरमणि भाई विधायक थे और मंत्री थे, सड़क नहीं थी, सड़क। और मैंने सड़क बनाई कि नहीं बनाई आपके सामने, और वो भी छोड़ दीजिए आप साहब। 60 करोड़ रुपया इस नौतनवा नगर पालिका को दिखाया और दिया, आपने नहीं देखा? 60 करोड़ रुपया दिया। मेरा लड़का स्कूटी पे चढ़ता, मैं विधायक था, और यहाँ का चेयरमैन का लड़का WBM गाड़ी पे घूमता है। मैं अपने लिए कोठरी नहीं बनवा पाया। आप जाके देखिए, यहाँ 2-2 कोठियां लखनऊ में लोगों की खड़ी हो गई। ये जनता का खून पसीना नहीं तो कहां से आता है पैसा? मैं क्यों नहीं कर पाया? मैं तो कल भगवान अगर हमको कहीं उठा लें तो मेरे लड़के को क्या करना पड़ेगा ये मेरी औलाद जानेगा। मैं आत्मा से कर रहा हूँ। यहाँ ये जनता है, यहाँ अब्दुल्ला उसलारी साहब मंत्री थे, तो यहाँ जनता कहती थी लड़िया 2 पुष्ट के रख लेगा। वो बेचारे स्कूल बनवाए अपने औलादों के लिए, कब्जा कर लिया अमरमणि ने। आज वो पैसा रखे होते तो उनके लड़के उनके यहाँ काम करते सब। तो देखिए, कह देना आसान है, करना। योगी जी अगर बड़े अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, तो अमरमणि ऐसे सज्जन व्यक्तियों को क्यों शरण दे रहे हैं भाई? मैं पूछता हूँ, जो वो सारे अपराधियों को डंडा कर दिए। अमरमणि जी तो 5 साल से अस्पताल में पड़े हुए हैं, कौन सा रोग हुआ है? 14 साल में उनका कौन सा ऐसा इलाज है? मेरा कैंसर ठीक हो गया, उनका कौन सा ऐसा इलाज है अंदरूनी जो ठीक नहीं हो पा रहा? हम नहीं समझ पा रहे मियाँ बीबी का। अच्छा, अमन जी कहते हैं कि जो है 2012 में आपको जनता ने सहानुभूति में वोट दे दिया था, क्योंकि आप जो है विधायक जी जाके जनता, ये अमरमणि का वक्त मैं बता रहा हूँ, अमरमणि जी का वर्तमान विधायक, वो कहते थे, मुन्ना सिंह जाके जनता के बीच में कहते थे कि 4 बार जो है पिता से हरवाया, अब एक बार बेटे से हरवाओगे, तो इसलिए जनता ने आपको वोट दे दिया। इस पे क्या कहते हैं? पिक्चर देखे हैं मदर इंडिया, उसमें एक हीरो रहता है सुनील दत्त, वो गांव की एक लड़की को लेकर उठा के भगता है, तो उसकी माँ उसको गोली मार देती है। तो इस देश में मदर इंडिया जो थी फ्री टैक्स चली, और लोगों ने कहा कि एक माँ का ये चरित्र होना चाहिए। उस आदमी की क्या बात करूं कि जिसके घर के गार्जियन से लेकर के लड़के तक अपनी बीवियों को मारते हैं, और घर की बेटियां घरों में जाके रोती हैं। ये तो गांव की माँ बहनों को पूछना चाहिए कि तुम्हारे घर का ये चरित्र है। मुन्ना सिंह इनके बाप से नहीं रोना, इनसे रोए जाता है। आप पूरे जीवन में एक रोती हुई मेरी पिक्चर दिखा दीजिए। आप भाई, वोट मांगा जाता है तो चुनाव आयोग के द्वारा वीडियोग्राफी की जाती है ना। मैंने अगर कहीं भी इस तरह का उजुल पजुल भाषण दिया हो मम्मी पापा और डैडी वाला, तो राजनीति करना छोड़ दूंगा, बस हो ना, और जीवन भर लड़ूंगा। और एक चुनाव में 4 करोड़ 5 करोड़ खर्च करना, हमें हरावे खातिर जबले जियब तबले 5 साल में इनका 5 करोड़ फिक्स रही मुन्ना सिंह के नाम पे। इनके बाबू जी के रहे, इनहू के रही, हमारे कुछ खर्च नहीं होला। जनता लड़ावे ले लड़े नहीं, इनसे लड़ता नहीं। इनका बाबूजी हमारा का बिगाड़ रहे, ई का बिगाड़ लिया, हम सबके जाने नहीं। जो आपने कहा दबंगई की बात, तो दबंगई तो हमारी रह कि हमारा बुलेट खड़ा हो जाता है तो इनका बाबूजी गाड़ी घुमा चल जाता है। ये थोड़ा बात, हौसला जनता किसी का बनाती है और हौसला जनता किसी का तोड़ती है। बस मैं एक मामले में मैं इनसे उस पैसा बांट के और लड़कियों को रुला के वोट नहीं मांगता हूँ।
और मेरे जहां तक बात है लड़ने की, तो मुन्ना सिंह का जीवन ही संघर्ष कर रहा है। हमको हमारे मरने के बाद दुश्मन भी याद करेंगे, हमारे लोगों की बात छोड़ दीजिए। एक जान लीजिए, ये सब नौटंकीबाज लोग हैं। इनका कहना ये है, अंग्रेजी बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। आप नहीं जानते, आप नौतनों में हैं। इनके पिताजी जब मधुमिता केस में फंसे तो इनका देहरादून से नाम काट के नहीं भेज दिया गया था। हम फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए हैं। जो स्कूल प्रबंधक बना इनके घर के लोग, वही में पढ़ने माने ई नाम काट के आ गए ना गोरखपुर, तो IAS हो गई ना कि IPS हो गई ना। अब ये कोनो तिवारी लड़का रहे, वो करे मेहरारू से बतियात रहना, तो अंग्रेजी में गाड़ी करो जे लोन के चलत रहे। तो हमें हमार माई बाप ऐसा पढ़ाई नहीं पढ़ाई बाटे, जो इनके वरासत में मिलल बा वही नहीं घर मुबारक रहे, पैसा और पढ़ाई। इतने इज्जतदार होते हैं। तो हम जानता जी इलाका पूर्वांचल में बहुत ब्राह्मण सम्मानित ब्राह्मण बाटे हैं। इनके दिल्ली से दौलताबाद नहीं दौड़े पड़ा था, ढेर न कहवावा भाई। का कहीं अब पूरा इतिहास न कहवावा तो अच्छा। अच्छा, 2012 से लेकर 2017 तक आप विधायक रहे, कौन कौन से आपने काम किया और क्या लगता है आपको कि अगर 2022 में आपको जनता आपको देती है, एक बार विधायक फिर से विधायक बनाती है, तो कौन से काम छूट गए थे जो आप करेंगे जनता के लिए? अरे आप पहले तो एक बार बता दें कि हम बता चुके हैं आपको 41 गांव लोहिया, 26 गांव बॉर्डर डिपार्टमेंट, 24 गांव जनेश्वर में से 60 करोड़ रुपया नौतनवा नगर पालिका में। अब तक एक टेम्पू खरीद के ना नगर पालिका में। हमारे जमाने में JCB आए, हाई उद्घाटन होता रहा, अब कहाँ नहीं होता। तीसरी चीज कि हमने आपको एक मुद्दा बता दिया कि सबसे ज्वलंत है कि CSC को पहले 100 सैया का बनाया जाए और रोहिन नदी और महाव नदी की व्यवस्था की जाए कि जिससे जो क्षेत्र तबाह होता है वो तबाही से बचाया जा सके इस क्षेत्र को। और बाकी हमने 132-32 बनवा के दे दिया, कुछ बाकी नहीं रह गया। और कहने के लिए क्या कहिएगा। अब आप बताइए, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना इसी देश में चली थी ना कि नहीं चली थी? तो 40% पैसा बताते हैं यूपी गवर्नमेंट का था, 60% भारत सरकार था। तो उसी चीज को अटल जी के मोदी जी की सरकार में दीनदयाल उपाध्याय योजना कर दिया गया। कमवा कोई नया नहीं हो रहा, तब भी मकान मिलता था, इंदिरा आवास, ठीक है। अभी मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया। तब ईटा 500 रुपया हजार था, आज ईटा 5000 रुपया हजार है, 7500 रुपया हजार है, ठीक। तब 55,000 मिलता था, अब 1,25,000 रुपया मिलता है। ये व्यवस्थाएं सब पुरानी है। महंगाई की मार आप देख रहे हैं किस तरह से है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, कड़ू का तेल दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार कहलस हम 15 लाख रुपया देंगे और दहलस बाद में नमक के पैकेट दिखा दलस। मोदी जी कहना जियो फ्री बोलता है, अब जियो 250 रुपया डाला तब बोलता है, नहीं तो छुपा जाता है। तो जितना कि चावलवा देता था उतना तो जियो मोबाइल में वसूल रहा है। और वो छोड़ नहीं, आप जितना चावल देता ना उतना तो चीनी और जो मट्टी के तेल 5 साल मिलत रहे। हर महीना में 1 किलो आदमी 1 किलो मट्टी के तेल, 1 लीटर मट्टी के तेल और 1 किलो चीनी पा जाता है। आज वो 40 रुपए में खरीदा था मट्टी के तेल, तो नट बोल्ट खोले खातिर ना मिलता। देखिए इन लोगों के कहा, ये एकदम अंग्रेजों की हिटलर शाही चल रही है। हम कहा जानी ये तो करेला वैसे तीत होला, दूसरे नीमी चढ़ गए बा। तो अभी तो योगी जी हाईकोर्ट के आदेश के अवहेलना भइल, योगी जी मुख्यमंत्री रहना, वो मारवाड़ी के घर कब्जा हो गए। तो आप योगी जी इनडायरेक्ट बाबू के घुसैले बांटे हैं अगर निषाद पार्टी में, तो कई लोगों के दिखाई नहीं देता। तो बाबू हम हैं, लड़ हैं, देखिए अब की किसका कब्जा करते हैं। ये थोड़ा है नई बात की कब्जा। एक कहा आप बताइए, इस चरित्र का आदमी विधायक हो जाए, ये भी अपने आप में शर्म की बात है। जिसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ने जमीन, मतलब जहां पकड़ो ये उनका है, ये उनका कब्जा नहीं है तो है क्या? बैनामा का कागज दिखा ना, हमो दिखा दे जय डिसमिल बा। मायावती जी मुख्यमंत्री रहनी तो हमार जांच करा भाई रहनी, इनकर बाबूजी उ रहना है मंत्री रहना उत्तर प्रदेश सरकार के, महाराजी की सरकार में। तो जोगियो जी से नहीं जांच कराना हमारा फर्जी बाकी काबा। लेकिन हमारे काले से जोगी जी उन्हों के जांच की ना कि बाबू जहाँ बैठल माना ये घरवा, इनका बैनामा शुदा है कि कहाँ से आ गए। राजनीतिक दृष्टिकोण और आरोप प्रत्यारोप से हटकर हमारा एक अंतिम प्रश्न है,
कि क्या कारण रहा है कि नौतनवा विधानसभा में अमनमणि और जो है कुंवर खेमा का ही दबदबा रहा है। आप लोग भाजपा या अन्य पार्टियों को यहाँ पे जो है अपनी हलक नहीं जमाने देते हैं, या भाजपा आज तक आजादी के बाद अपने झंडा गाड़ने में सफल नहीं हो पाई है, तो क्या कारण इसको मानते हैं? व्यक्तिगत विचार बताइएगा अपना। देखिए बाबा, यहाँ वीरेंद्र प्रताप शाही जी के जमाने से दो खेमा हुआ था। उस समय जब वीरेंद्र प्रताप शाही जी भी विधानसभा का चुनाव लड़े और हमारे बड़े भाई कुंवर अखिलेश सिंह विधायक का चुनाव लड़े, उसमें अमरमणि जी कुछ वोटों से चुनाव जीत गए थे। वीरेंद्र प्रताप शाही जी को रास नहीं आया, उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर करवा दिया था अमरमणि जी के पक्ष में, और मैं ब्लॉक प्रमुख ही लड़ा था। तो शाही जी ने 4 हेल्पर वोट हरशंकर तिवारी जी के प्रत्याशी थे अबरार भाई, उनको दिलाया था। ठीक है ना। तो उसी समय से खेमा बटा हुआ है, और खेमा कोई नहीं होता। देखिए बता रहे, राजनीति का 2 चरित्र होता है। एक आदमी समाज के लिए सेवा करता है, सबसे बड़ी बात बता, मेरा जीवन बीत गया, मैं शाही जी के जमाने से कोई मेरे घर आया, मैं उसके साथ चला, थाने तक गया, तहसील तक गया, किसी को राजा नहीं बना सकता हूँ। उसके सम्मान के लिए मैं 4 कदम चला, और तब से जनता हमारे साथ चल रही है। चुनाव जीतना हारना अलग की बात है। मैं पैसा बांट के वो बेटी नहीं रुलाता हूँ, ठीक है, और न बहन रुलाता हूँ, और न मैं माँ को रुलाता हूँ। अपने माँ की इज्जत किया। मेरी माँ इसी घर में रहती थी, गांव के किसी आदमी से नहीं कही होगी कि मेरे बेटे को वोट दे देना। उस खानदान का, उस माँ की औलाद। मेरी माँ गांव में आंसू बहाने नहीं गई। रहा दूसरा सवाल कि खेमा इसलिए नहीं रुकता है कि एक मैं हूं, दूसरा उनका परिवार है, तो उनके लोग। देखिए, यहाँ जब तक शाही जी थे, राजनीति करते थे, अमरमणि भाई राजनीति करते थे, बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप शाही जी राजनीति करते थे, तो अच्छे अच्छे लोग मर जाते थे, कोई नहीं जाता था। ये जब मेरे भैया भी राजनीति कर, लेकिन जब मैं राजनीति करने आया तो मैंने नेताओं को घाट तक पहुंचा दिया कि फलाने दादा मरल माना नेताजी के जाए बा, मुन्ना सिंह के तो हो जाइए, ठीक। और इसके बाद शादियों में लोग लड़कियों की ले जाते थे। मैंने समाज से दिल का रिश्ता बना लिया, राजनीति का रिश्ता नहीं बनाया, दिल का रिश्ता बनाया। तो जिससे मेरा न्योता आकारी चलने लगा, वो मेरा पारिवारिक हो गया, ठीक। तो राजनीति करने 2 सोच से आते हैं लोग। एक सामाजिक सोच होती है कि हम मरेंगे मिटेंगे, जनता के साथ रहेंगे, और एक आदमी आर्थिक सोच का होता है कि हम राजनीति से पैसा कमाएंगे। तो यह काम उनके परिवार ने किया। वो परिवार आर्थिक सोच से राजनीति करने आया, और चुनाव में खूब पैसा बांटता है, और उसको खूब अच्छी तरह से जनता भी जानती है। मैंने ये जनता का खून चूसने का काम नहीं किया। मैंने तो भाई आपसे कह दिया, यही नगर पालिका है, यही नौतनवा, यहाँ गलियां थी, आप लोग देखते नहीं थे, नालियां कैसी थी। ये तो अखिलेश जी की देन है कि 60 करोड़ रुपया आया तो बल्ब नहीं बदला जा रहा है, नहीं तो रोड पे रोज नई नई सोडियम लाइटें लगती थी 4 महीना पे। ये पैसे कहाँ गए सब? तो ये बातें हैं इन लोगों ने। हम पूछते हैं यार, मैं इस घर में आया तो मैं 71 में आया, मेरे पिताजी आए थे, ठीक है, मेरे पिताजी ने क्या किया मैंने कर, लेकिन मैं विधायक और सांसद की ताकत से अगर समाज की मदद नहीं किया तो समाज के साथ अपराध नहीं किया हूं। और इन्होंने जो भी काम किया है, ये अपने विधायक और मंत्री के ताकत से किए हैं, ठीक है ना। अब इतना अच्छा लोगों के काम से हर कीर्तन का वही बा कि जेकर बाप मातारी जेली में भजा तारा भजन। अब इनका कौन मम्मी डाल ले बेचारी, वो लड़की जो ने के लड़की के लिए इन्हें काटल है, तो कौआ रहे, तो कौआ से ओका बपुआ कहल हस कि देख, जबकि वो निहुरी तो जान जाइए कि ढेला उठाओ तब मारी, तो कहलस कि बाबूजी अगर ढेलवे लेके थैली में आवे तब कहते हमरो बाबूजी बाटे। वह हाल सारा और मधुमिता केस पे बा है। पिताजी ने भी वही काम किया, तो बेटा भी उनके पद चिन्हों पे चल रहा है। भगवान इनको मुबारक करेगा, जितनी शोहरत है इनको मिलती रहे, उसमें से हमको कोई शोहरत नहीं चाहिए इनकी। हमको भगवान 2 दाल रोटी दें, हम इसी तरह जनता सेवा करते हुए चले जाएं ऊपर। हमको कोई लेके नहीं जाना, हो सकता है इन लोगों को लेके जाना हो। बड़ा छकैना बाना अस्पतालों में 17 साल से। अब ऐसे बढ़िया कहाँ जीवन होला एक पिता के। जोगी जी के आशीर्वाद से सुनबो करे कि अस्पताल से निकल के दिल्ली ले लड़की के शादी में चल गई ना। अब हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सजा देने के बाद एक बार सुनली घर चल जाना है, गोरखपुर में कहीं
एक और स्कूल बा, वहाँ इनकर माता जी फुलवारी सोहे चल जाली। ऐसा लोग कहे ना, हम देखले ना बाटी, इ नहीं के लोग बड़वैया बतिया हो ना। तो अब वो जेल में बाटे, उ तो ई काम कह के ना भाई, उनके घर के लोग रोले गौले। शायद हमार माई जियत रहत, हमार बहन घर में रहत, और वह कमुआ कह के हम ऐसी, तो शायद हमार माइये हमें मार दे, जैसे मदर इंडिया में मार देले रहे, खोजे के नहीं पड़त दूसरे के। तो हम तो वो घर के हैं कि हम मन के माई बाप अच्छा सिखाइना, बुरा नहीं सिखाइना। हमार बाबूजी गौ माता की सेवा करता है, तो हम जनता के सेवा करता थी। इनका इनके खानदान में तब वो सोटा से पैसा वसूलात रहे, अब वो सोटा से काम करता रहे। अगर ऐसा नहीं बताओ कुल कहाँ से भइल बा। हमो डिग्री कॉलेज चलावेली, हमरो डिग्री कॉलेज के जमीन के कागज देख लें, उन्हों डिग्री कॉलेज के मॉडर्न अकादमिक कागज देख ले, पता चल जाये कि चोरी कैले बा, के बेईमानी कैले बा। अब का कहीं लोन के बात बहुत कहे लायक नहीं बा। ठीक है, दिवेश न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।